इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, या आखिर किस बला का नाम है जी? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट और दुनिया की पूरी इकोनॉमी और जो जो पार्टिकुलर कंट्री इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती हैं, फ्लैट कर देती हैं, गिराती हैं, तो इससे क्या होता है जी? तो आज इस वीडियो के अंदर एक इन्फॉर्मेशंस आपको देंगे जी कि क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, क्या इसके करने से, इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ाने से महंगाई कम होती है या रोज़गार कम हो जाता है, महंगाई बढ़ती है, घटती है, इन्फ्लेशन रेट्स को कंट्रोल करने के लिए इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स को, जो भी पार्टिकुलर कंट्री का जो मेन बैंक होता है जिसको रिजर्व बैंक कहते हैं, तो वही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को करेंगे जी हम वन बाय वन डिस्कस। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है जी, इंपॉर्टेंट एजुकेशन के हिसाब से भी और नॉलेज के हिसाब से भी। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का फैसला कर ले जी कोई भी बैंक, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अमेरिका का होगी फेडरल रिजर्व बैंक, तो अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, जैसे कि अभी आपने देखा कि अमेरिका ने तकरीबन 2 साल से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया ही जा रहा है, ठीक है, नीचे नहीं लेकर आ रहा, तो इससे क्या हो रहा है जी? ठीक है, और इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है जी। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है जी हर 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, तो बैंक से जो लोन आप ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं वो एक तो महंगा हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। अब इंटरेस्ट भाई आप देखते हैं कि गाड़ियां खरीदते हैं जी, मकान खरीदते हैं जी, ईएमआई बनवाते हैं, ठीक है, या और किसी वजह से आप लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गया तो सारी चीज़ें हो जाएंगी जी महंगी है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स पहले 10% था, ठीक है, बढ़कर आप देख सकते हैं 12% हो गया, तो 2,000 रुपये 1 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा आपको लगने लगेंगे जी सालाना, ठीक है। और कंपनियां और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तो आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट उठाते हैं जी बैंक से। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गया यानी कि लोन लेना हो जाता है जी महंगा। अब किसी मजबूरी से आपने ले भी लिया जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपको तो आपने लोन उठा लिया, तो अब लोन लेना महंगा हो गया जी। घर का लोन हो गया वो महंगा हो गया, गाड़ी का लोन हो गया तो वो महंगा हो गया जी, पर्सनल लोन ले लिया जी किसी काम के लिए वो महंगा हो गया जी, बिजनेस लोन ले लिया तो वो आप देख सकते हैं महंगा हो गया। लोग इस चक्कर में आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो लोन लेना कम कर देते हैं जी। कंपनीज भी नए प्रोजेक्ट डिले कर देती है, क्योंकि कंपनी भी तो बैंक से लोन लेती है ना, ठीक है। तो कंपनी भी क्या करती है कि बैंक से लोन लेना कम कर देती है, इसलिए ओवरऑल डिमांड जो होती है जी मार्केट के अंदर पैसे को निकालने की बैंक से, तो वो कम हो जाती है जी। यानी कि अब लोन जब कम हो गया तो ना कोई घर खरीदेगा, ना कोई गाड़ियां खरीदेगा, ना कोई और दूसरी प्रोडक्ट को खरीदेगा। बैंक भी लोन क्यों लेता है जी? कंपनी के अंदर ये चीज़ें लगाएंगे जी, वो चीज़ें लगाएंगे, तो मार्केट से खरीदते हैं जी वो भी। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी कमी आती है जी, यानी कि चीज़ें लोग खरीदना बंद कर देते हैं जी या कम कर देते हैं जी। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि लोग जो होते हैं वो बैंकों में पैसे डालने लगते हैं, जो अपने पैसे जो घर में रखते थे जी, इधर उधर रखते थे जी, तो लोन इंटरेस्ट रेट तो महंगा हो गया। यानी कि अगर आपने एफडी कराई है तो एफडी पे जो आपको रिटर्न मिलता था जी, इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं जी, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है जी। चाहे 1% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, तो लोग क्या करते हैं जी, बिला वजह की इधर उधर खर्चे करने की बजाय बैंक के अंदर पैसा डालने लगते हैं जी, ठीक है। और बैंक की सेविंग को बढ़ाने लगते हैं क्योंकि इंटरेस्ट उसके ऊपर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कंट्रोल किया जाता है, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जब डिमांड में आ जाती है तो महंगी होने लगती है जी, ठीक है। सप्लाई आप देख सकते हैं लिमिटेड, जब जब कोई बंदा खरीदेगा नहीं, ठीक है, कारें नहीं खरीदेंगे जी, आप देख सकते हैं कि घर नहीं खरीदेंगे जी, और जो प्रोडक्ट हैं उनको नहीं खरीदेंगे तो जो कंपनीज होती हैं वो भी प्रोडक्शन कम कर देती हैं जी, डिमांड नहीं होती, तो प्राइस आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली नीचे आ जाते हैं, समझ रहे हैं। दो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे मिल रहे थे जी इंटरेस्ट रेट्स को जब बढ़ाया नहीं गया था, ठीक है, अब लोग खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। 1-1 लाख के फ़ोन क्यों खरीदें? अब कंपनी चाहेगी भैया इतना सारा प्रोडक्ट है जी, मेरा स्टॉक के अंदर माल पड़ा हुआ है, वो तो बिके, तो कंपनी क्या करती है कि माल को सस्ता कर देती है जी। यानी कि जो महंगाई दर है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, उसके अंदर कमी आने लगती है जी। इन दोनों चीज़ों से सेविंग होने लगती है, ठीक है, और आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट से जो चीज़ें खरीदनी जानी है उसके ऊपर कमी आती, तो आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन कुछ हद तक कम होता है जी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का? कि इन्फ्लेशन, महंगाई दर, जो चीज़ें इतनी महंगी हो गई थी जी उनको उनको नीचे लेकर आना है जी, ठीक है, महंगाई दर को कम करना है, तो मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है जब अचीव, ठीक है।
महंगाई कम होने लगती है, माल सस्ते होने लगते हैं, डिमांड कम होने लगती है, तो फिर स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल किया जाता है जी। जैसे अभी आप देख सकते हैं अमेरिका ने स्टेबल कर दिया है जी। लास्ट 6-7 महीने तो इस इंटरेस्ट रेट्स को ना वो बढ़ा रहा ना गिरा रहा है, स्टेबल करके रखा हुआ, और उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं कि हो रहा है जी। ठीक है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं जी मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर वो कमी नहीं आ रही, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ आपको चीज़ें आपकी इन्फ्लेशन की वजह से सस्ती होने लगती हैं जी मार्केट के अंदर। ठीक है जी, जो हमारे रियल इस्टेट होती है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है जी। एक तो घर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं जी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? घर महंगे इसलिए हो जाते हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट उठाना पड़ता है जी, बैंकों से पैसा लेना पड़ता है। जब बैंकों से पैसा लेंगे तो आपको आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो ऑलरेडी घर हैं तो वो भी आप देख सकते हैं नीचे आने लगते हैं जी, उनके प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं। आप अपने घर को बेचना चाह रहे हैं जी, ठीक है, और जब घर को जब बेचना चाहेंगे तो आपको ख़रीदार नहीं मिलेंगे। वो क्योंकि भैया मैं कहाँ से ख़रीदूँ, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, मैं पैसा नहीं ले सकता, तो वो भी तो आपको कहीं से ला के पैसे देगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ख़रीद और फ़रोख्त कह सकते हैं ना, बाई और सेल, हाउसेस के ऊपर, रियल इस्टेट के अंदर आप देख सकते हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है जी। समझ रहे हैं? महंगाई हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लोग ख़रीदने के लिए पैसा नहीं निकालेंगे, तो जो जो कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, अपने प्राइस को गिरा देते हैं जी, फ्लैट्स के, घर के। ठीक है, तो समझ रहे हैं, एक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के चक्कर में या घटाते भी हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। बढ़ाने का क्या इम्पैक्ट होता है वो हम आपको बता रहे हैं जी यहाँ पर। लेकिन सबसे बुरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो जी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपने देखा ना कि जब जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात होती है और बढ़ता है तो मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन होती है। ऐसा क्यों होता है? अब लोगों का पैसा कहाँ रखा हुआ है जी? लोगों का पैसा रखा हुआ है जी स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, और लोगों का पैसा लगा हुआ है जी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब बैंक से तो पैसा निकालेगा नहीं बंदा, क्योंकि वहाँ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो अब वो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी जो स्टॉक मैंने ख़रीद के रखे थे जी 1 लाख रुपए के, ठीक है, अब वो मैं बेचने लगता हूँ। 1 लाख रुपए आ गए, ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने कैश करे अपने अकाउंट में लिए और उसको मैंने सेविंग अकाउंट के अंदर डाल दिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया ना, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और लोग अपने क्या करते हैं कि क्रिप्टो को सेल करते हैं या स्टॉक्स को सेल करते हैं। ठीक है, जो और अदर वॉलेटाइल प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पैसा लगा होता है वहाँ से पैसा निकाल के एक सिक्योर जा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो फ्लैट होता है जी। ठीक है, आप देख सकते हैं 2-3 साल से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ ही रहा है, कमी नहीं हो रहा। तो उससे क्या होता है जी, जो सेविंग होती है जी अकाउंट्स के अंदर, उस पे ज़्यादा रिटर्न हमको देखने को मिलता है। इसलिए आप देख सकते हैं लोग अपने स्टॉक बेचते हैं, लोग अपनी क्रिप्टो को बेचते हैं, वहाँ से पैसा निकालते हैं और उसकी देखा देखी आप देख सकते हैं दूसरे देखते हैं। तो वक्ती तौर के ऊपर आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर मार्केट के अंदर एक सिचुएशन ख़राब होती है, सेलर ज़्यादा आ जाते हैं, बायर्स इतने नहीं होते, तो सेल होने लगता है। तो और उसकी वजह से आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस नीचे गिरने लगते हैं जी स्टॉक्स के, क्योंकि सब लोग स्टॉक्स को बेचकर पैसा निकाल के उसको सेविंग अकाउंट के अंदर लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ होगा जी उनको फ़ायदा। अब जिस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है जी, फॉरेन एक्सचेंज आता है जी। क्योंकि यहाँ अगर इंडिया में देखें तो एक इंटरेस्ट रेट यहाँ का है, लेकिन अमेरिका के अंदर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो बजाय अपने पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पैसा लगाने की बजाय जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, तो वो दूसरी कंट्री के अंदर जाके क्या करती हैं जी, पैसा लगाने लगती हैं जी। फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं वो आने लगता है जी, पैसा आने लगता है, जिससे क्या होता है उस पर्टिकुलर जो कंट्री होती है, जो वहाँ की जो लोकल करेंसी होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उस कंट्री के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कि हाँ जी कंट्री स्ट्रांग हो रही है और उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा जी बैंकों के अंदर रखने के अंदर। इससे क्या होता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है जी। ठीक है, एक्सपोर्ट जो चीज़ें की जाती हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट जो करते हैं, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं चीज़ें महंगी हो जाती हैं, यानी कि एक्सपोर्ट्स करना महंगा होता है लेकिन इंपोर्ट करना सस्ता हो जाता है जी, किसी दूसरी कंट्री से लाना, अपने मुल्क में लाना। ठीक है, तो उससे क्या होता है जी, इंपोर्ट सस्ता होता है जी और एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। अब इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ रही है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट भी पड़ते हैं जी, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं जी। जॉब्स की कटिंग हो जाती है, कंपनी क्या करने लगती है जी, बंदों को निकालने लगती हैं कि भैया एक्सपेंशन तो हम करेंगे नहीं आने वाले 2 साल के अंदर, तो नई जॉब नहीं आती, और जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं जी, तो छटनी भी हम देख सकते हैं कि लोगों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। समझ रहे हैं?
कॉस्ट कटिंग होती है, जो एचआर जो होते हैं वो कम बंदों को हायर करती है और कुछ लोगों की नौकरी भी जा सकती है जी, इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगता है जी स्लोली स्लोली। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है जी, एकदम से बढ़ता है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखें तो उसके असरात दिखने लगते हैं, क्योंकि अमेरिका अगर आप देखेंगे तो कई साल से आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है। लास्ट 2 साल से आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है, लेकिन अब स्टेबल कर दिया है। तो जिस मकसद के लिए बढ़ाया था कि इन्फ्लेशन कम होगी, वो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर अचीवमेंट इनको मिला है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट्स को इतना भी नहीं बढ़ाएं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं, और इतना कम भी ना करें। तो वक्त के तौर पे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है, ठीक है, स्टेबल किया जाता है, फिर गिराया जाता है, फिर एक वक्त आता है कि उसको फिर बढ़ाते हैं, तो बढ़ाया भी जाता है, कम भी किया जाता है। ये साइकिल आप देख सकते हैं चलता रहता है। कोई साइकिल का जो पीरियड होता है वो बड़ा हो जाता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का जो पीरियड होता है वो आप देख सकते हैं बड़ा होने लगता है। कभी आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट्स को गिराया जाता है, ठीक है, फिर स्टेबल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो समझ में आया क्या इंटरेस्ट रेट्स के इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।